अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से खैरियत से हूं। आज का हमारा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक में बहुत से स्टूडेंट्स जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। टॉपिक है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आपने कोई भी, मेरा नहीं, कोई भी आप लेक्चर चाहे यूट्यूब पर सुन रहे हो या आप किसी क्लास को अटेंड कर रहे हो तो बड़ी तवज्जो के साथ सुना करें और पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठा करें। आप प्रेजेंट में रहा करें, पास्ट या फ्यूचर में ना जाया करें। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ के व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है। वेरी इजी। मैं इससे पहले यह समझाना चाहूंगा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब बेसिकली ये होता है कि अक्सर ये कहा गया है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि जिनकी पैसिव वॉइस बनती है, इंट्रांजिटिव वर्ब की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और ये भी समझाया जाता है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है वो ऑब्जेक्ट को डिमांड कर रहा होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब जो है ना आगे किसी चीज़ को डिमांड नहीं कर रहा होता। ये ठीक है, डेफिनेशंस की हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो आज मैं आपको इस अंदाज से समझाऊंगा कि आप इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे, आपको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा। लेक्चर को आपने सुनना है एंड तक, स्किप नहीं करना, जुड़े रहना है। एंड में आपको मैंने ऐसे हिंट्स दूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। पहले नंबर पर यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है आपने तवज्जो से सुननी है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिर जिस सेंटेंस के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसका सब्जेक्ट भी होता है। जब ये किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो उसमें यूज होने वाले सब्जेक्ट को ये क्या कर देते हैं, डिपेंडेंट कर देते हैं। उसे ये उसकी खुद मुख्तियारी छीन लेते हैं, उसका इख्तियार छीन लेते हैं और उसको क्या कर देते हैं, डिपेंडेंट कर देते हैं। अब यानी वो यूं समझें कि जब ये किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो सब्जेक्ट को नीड होती है किसी ऑब्जेक्ट की, यानी वो अकेले काम नहीं कर सकता। कोई भी फेल हो, जब ये वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो सब्जेक्ट को ये अपाहज कर देते हैं, इसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ जाती है। अब इसकी मिसालें मैंने दी हैं, एग्जांपल्स मैंने दी हैं कि ही इज रीडिंग, ही इज प्लेइंग, ही इज हेल्पिंग, ही इज डूइंग, ही इज थिंकिंग। ये मैंने इसकी कुछ एग्जांपल दी हैं। आगे मैंने लिखा है यहां पर ट्रांजिटिव वर्ब ये कुछ सवालों को जन्म देता है। सिर्फ दो सवाल हैं, जब ये किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो दो सवाल उसी वक्त जन्म ले लेते हैं। जो ही किसी सेंटेंस के अंदर ये ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल होते हैं तो ये दो सवालों को क्या देते हैं, जन्म दे देते हैं। और वो सवाल कौन से हैं, वो सवाल हैं कि क्या और किसको। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल कि ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, सवाल ने जन्म ले लिया कि वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, सवाल ने जन्म ले लिया। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, वो क्या खेल रहा है। ही इज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा है, किसकी मदद कर रहा है। ही इज डूइंग, वो ड्यूटी का, ही इज डूइंग, वो कर रहा है, वो क्या कर रहा है। ही इज ड्रिंकिंग, वो पी रहा है, वो क्या पी रहा है। ही इज हेल्पिंग, वो मदद कर रहा है, वो किसकी मदद कर रहा है। यानी दो सवालों को ये जन्म देता है जब ये किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होता है और ये अपने सब्जेक्ट को डिपेंडेंट कर देता है, उसको अपाहज कर देता है। यानी इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे वो काम कर नहीं सकता। अब ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, जब तक कोई किताब नहीं होगी उस वक्त तक वो नहीं पढ़ सकेगा। अब वो क्या हो गया था, अपाहज हो गया है, यानी वो अकेला हो गया है, वो डिपेंडेंट हो गया है किसके ऊपर। ये हमने इस्तेमाल किया किसको, रीडिंग को। रीडिंग एक वर्ब था, कौन सा वर्ब था, ट्रांजिटिव वर्ब था, इसलिए इसने सब्जेक्ट को डिपेंड कर दिया किसको, डिपेंडेंट कर दिया किस पर। अब जब इसको निकाल लो इसका मफहूम समझ में नहीं आएगा।
सेंटेंस की तकमील के लिए अब ऑब्जेक्ट जरूरी हो गया है। वजह क्या बना है? ये वर्ब बना है, और यही वर्ब जो सब्जेक्ट को डिपेंडेंट कर देते हैं किसी ऑब्जेक्ट का किसी भी सेंटेंस के अंदर। समझ लें कि ये आपके जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। बस इतनी सी बात थी जो आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी, हम सबको समझ नहीं आ रही थी कि चक्कर क्या होता है। अब देखें, ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। अब हमें पता नहीं था कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है। हमने इस्तेमाल किया वर्ब, क्या इस्तेमाल किया कि प्लेइंग। अब प्लेइंग ने ही को डिपेंडेंट कर दिया। किसका डिपेंडेंट कर दिया? किसी ऑब्जेक्ट का डिपेंडेंट कर दिया। अब जब तक नहीं लगाएंगे ही इज प्लेइंग ए हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा है। जब तक नहीं लगाएंगे उस वक्त तक सब्जेक्ट जो है ना ये अपने एक्शन को डिस्प्ले नहीं कर सकता। सब्जेक्ट एक्शन उस वक्त डिस्प्ले करेगा जब तक ऑब्जेक्ट ना हो। तो इसलिए हमने वर्ब जो यूज किया था यहां पर प्लेइंग, इसने मजबूर कर दिया सब्जेक्ट को कि कोई ऑब्जेक्ट हो। ट्रांजिटिव वर्ब सब्जेक्ट को मजबूर कर देते हैं कोई ऑब्जेक्ट हो, यानी अकेले से वो कुछ नहीं कर सकता। ही इज ड्यूटी, वो ड्यूटी कर रहा है। ही इज डूइंग, वो कर रहा है। ही इज डूइंग, वो कर रहा है। ठीक है, अब उसके करने के लिए कोई काम होना चाहिए, कोई फर्ज होना चाहिए। ऐसे वो क्या कर रहा है? तो इसने मजबूर कर दिया ही को। ड्रिंकिंग ने मजबूर कर दिया ही को, सब्जेक्ट को, कि वो क्या ड्रिंक कर रहा है। तो ये आपके जितने भी अब हम लगाते जाएंगे इनके साथ ऑब्जेक्ट लगाते जाएंगे, सेंटेंस अपने मफहूम की तकमील को पहुंच जाएगा। मिसाल के तौर पर ही इज प्लेइंग हॉकी, ही इज हेल्पिंग मी, वो मेरी मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग यू, वो आपकी मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद कर रहा है। ही इज हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट लगाते जाएं और सेंटेंस की तकमील हो जाएगी। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी हमने लगा दिया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रहा है। अब इसने ही को, अब ड्रिंकिंग ने मजबूर कर दिया सेंटेंस को, जब तक पानी नहीं होगा उस वक्त तक ही कुछ नहीं कर सकता। पानी होगा तो वो पिएगा। तो यानी ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट कर देते हैं वो वर्ब आपके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। यानी ऐसे वर्ब जिसमें सब्जेक्ट को नीड पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की। किसको नीड पड़ती है? सब्जेक्ट को। वर्ब को जरूरत नहीं होती किसी चीज की, किसकी जरूरत होती है? सब्जेक्ट को जरूरत पड़ जाती है किसी ऑब्जेक्ट की। यानी और वो सवाल पैदा होते करते हैं जब किसी सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं, क्या और किसका। ये रहा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। मेरे ख्याल में ट्रांजिटिव वर्ब यहां तक, फिर इसकी तरफ आते हैं। एक चीज और भी आपको इसके बारे में समझानी है। अब इससे पहले आप इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लें। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ये उसके अपोजिट है। ये भी बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अक्सर तो यही समझते हैं कि जिनकी पैसे वैस बनती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, जिनकी पैसे वैस नहीं बनती। ये एक तुक्का है, ये कोई इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, ये कोई इसका हतमी हल नहीं है कि इंट्रांजिटिव वर्ब भी क्लियर हो गया। बिल्कुल नहीं क्लियर हुआ। अब क्लियर होना है, किस तरीके से होना आप समझना है आपने, कि उसमें यह होता था कि ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। अब वर्ब यूज हो रहा है वॉकिंग। वर्ब क्या यूज हो रहा है? वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। लेकिन अब उसके सैर करने के लिए जब हमने वर्ब यूज किया, क्या किसी दूसरे शख्स की जरूरत है? वैसे ले जाए तो उसकी मर्जी है, लेकिन किसी उसको नीड नहीं है सैर करने के लिए। यानी हमने वर्ब यूज किया और सब्जेक्ट इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने सबके साथ तकरीबन ही लगाया। क्यों लगाया? ताकि आपको क्लियर हो जाए एक ही सब्जेक्ट के साथ। अब ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। अब ही डजंट नीड एनी ऑब्जेक्ट, उसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। वजह क्या है कि इसमें वर्ब ही हमने ऐसा इस्तेमाल किया जिसने उसकी नीड खत्म कर दी, उसको इंडिपेंडेंट कर दिया। ऐसे ही रनिंग है। रनिंग क्या है? एक वर्ब है। अब रनिंग करने के लिए सब्जेक्ट को
किसी दूसरे की टांगों की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही है, ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, अब हंसने के लिए उसको किसी दूसरे के मुंह की जरूरत नहीं होती। ही इज लिविंग, वो रह रहा है, उसको रहने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती, वो अकेला भी घर में रह सकता है। अच्छा, उसके बाद है द सन इज शाइनिंग, अब सन इज शाइनिंग, अब सूरज को चमकने के लिए किसी दूसरे सूरज की जरूरत नहीं होती। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो हमने क्या किया कि वो वर्ब जो सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इंडिपेंडेंट कर देते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। यहां पर एक और सवाल पैदा हो रहा है कि ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। वो कहां सैर कर रहा है? स्टूडेंट्स में यूं ही ये सवाल जन्म लेता है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ही इज वॉकिंग, ही वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह सवेरे सैर करता है। अर्ली इन द मॉर्निंग तो आ गया है, अर्ली इन द मॉर्निंग क्या है? अच्छा, ही इज वॉकिंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता सैर कर रहा है। ये स्लोली आ गया है, इसमें भी स्लोली को तो ये डिमांड कर रहा है। वो सैर कर रहा है भी, वो कैसे सैर कर रहा है? वो सैर कर रहा है भी, वो कहाँ सैर कर रहा है? वो सैर कर रहा है भी, कब सैर कर रहा है? सवाल तो पैदा हो रहे हैं। इसलिए मैंने यहां लिखा कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो कैसे, कब और कहां जैसे क्वेश्चंस को अराइज कर देते हैं, उसको जन्म दे देते हैं। और एक यहां पर मजे की बात है जो आपने जहन में रखनी है और आपको हमेशा के लिए इंट्रांजिटिव वर्ब याद हो जाएगा। और बात क्या है कि अब नीड, यहां पर नीड पड़ती थी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट की क्या पड़ती थी? नीड पड़ती थी। लेकिन यहां पर किसी सब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी। यहां बजाते खुद उसी वर्ब को नीड पड़ जाती है। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनको बजाते खुद नीड पड़ जाती है। तो मिसाल के तौर पर ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। कहां सैर कर रहा है? इन द गार्डन, इन द गार्डन। अब सवाल पैदा हुआ कि कहां कर रहा है, कहां? सवाल पैदा हुआ। सवाल पैदा किसने किया? वॉकिंग ने किया। अब वॉकिंग, ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, एडवर्ब बेसिकली क्या होता है? जो किसी वर्ब की वजाहत कर रहा होता है। तो यहां पर डिमांड कर रहा है एडवर्ब, और एडवर्ब डिमांड कौन करता है? कौन करता है एडवर्ब डिमांड? ये हमेशा वर्ब करता है डिमांड। ठीक है, अगर यहां पर जो है ना, अगर ऑब्जेक्ट होता तो उसको सब्जेक्ट डिमांड करता। सब्जेक्ट की डिमांड नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर डिमांड नहीं करा। ठीक है, वो उसको सैर करने के लिए गार्डन हो, कोई चीज हो, पगडंडी हो, वो सैर करना शुरू कर देगा, उसको जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। जबकि वॉकिंग के लिए किसकी जरूरत है? अब ये इसके साथ लिंक कर रहा है, ये इसकी वजाहत कर रहा है, इसको अपनी वजाहत जरूरी होती है, जबकि सब्जेक्ट को वजाहत जरूरी नहीं होती। अगर सब्जेक्ट की वजाहत जरूरी होती वो इंडिपेंडेंट उस वक्त होती है, यहां हो रही है। ही इज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रहा है, अब उसे किताब की जरूरत थी। ही इज प्लेइंग ए हॉकी, उसे हॉकी की जरूरत थी। ही इज हेल्पिंग मी की जरूरत थी, फॉर की जरूरत थी, पीपल्स की जरूरत थी, अस की जरूरत थी। ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, उसके काम की जरूरत थी। ही इज ड्रिंकिंग वाटर, उसको पानी की जरूरत थी, मिल्क की जरूरत थी, टी की जरूरत थी। लेकिन यहां पर किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट को जरूरत है तो वर्ब को है, सब्जेक्ट को जरूरत नहीं है। ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, ही इज रनिंग फास्टली, अब रनिंग के मीनिंग में इजाफा हो रहा है। ही इज लाफिंग लाउडली, अब लाफिंग के मीनिंग्स में इजाफा हो रहा है, वजाहत हो रही है लाफिंग। ही इज लिविंग इन हिज हाउस, लिविंग के मीनिंग में इजाफा हो रहा है। सन इज शाइनिंग ब्राइटली, अब शाइनिंग की मीनिंग में इजाफा हो रहा है। सब्जेक्ट नीड नहीं कर रहा था सन हमसे, ही नहीं कर रहा था। यहां पर भी सब्जेक्ट कहीं पर नीड नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट की नीड है तो एडवर्ब की है, और वो इजाफी नीड है। अगर ना भी लगाए तो आपका सेंटेंस मुकम्मल है, जरूरत नहीं है, वो एक इजाफी जरूरत है, आप लगा दें। अब इधर आ जाए थोड़ी सी देर के लिए ये ट्रांजिटिव के ऊपर, कि ट्रांजिटिव वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब में तब्दील किया जा सकता है। एक बड़ा अहम पॉइंट है जो आपने समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब को भी अनट्रांजिटिव वर्ब में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब को
ट्रांजिटिव वर्ब में तब्दील नहीं किया जा सकता। हाँ, बाज़ जगह पर हो भी जाता है, वो मैं आपको समझाता हूं। ही इज रीडिंग ए बुक, वो किताब पढ़ रहा है, बुक को एक तरफ कर दें। अब बुक को आप एक तरफ कर दें, ही इज रीडिंग ए बुक, बुक को एक तरफ कर दिया भी एक तरफ। वो ही इज रीडिंग ए बुक, बुक को हमने हटा दिया, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। भी कैसे पढ़ रहा है? इन इंटरेस्टिंग वे, विद कंसंट्रेशन, दिलचस्पी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ पढ़ रहा है। तो अब ही इज रीडिंग, अब इन्हमाक से पढ़ना और इन्हमाक से पढ़ना, यहां पर रीडिंग को नीड हो रहा है, यहां पर ही को नीड नहीं हो रहा। अब यहां पर सेंटेंस क्या है? ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। कैसे? विद कंसंट्रेशन, विद फुल कंसंट्रेशन, विद इंटरेस्टिंग। अब यह इंटरेस्टिंग वे, अब यहां पर आपने देखा कि जो वर्ब है इसने डिमांड कर दिया किसी फिर एडवर्ब को। जब हम इसको एडवर्ब यहां पर लगाएंगे, ये सब, अब ये आपका ही इज रीडिंग, अब बुक डिमांड नहीं कर रहा, अब बुक की डिमांड खत्म हो गई। यानी जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनको इंट्रांजिटिव भी बनाया जा सकता है। अब यहां पर सारे आप देखें, ही इज प्लेइंग वेरी वेल, ही इज हेल्पिंग विलिंगली, ही इज डूइंग एफिशिएंसी। किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब को आप इंट्रांजिटिव वर्ब बना सकते हैं, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को ट्रांजिटिव नहीं बना सकते। लेकिन यहां पर आप देखें, एक वर्ब है हमारे पास, ही इज लाफिंग लाउडली, इसको आप देखें। अब रनिंग, ही इज वॉकिंग है ना, ही इज वॉकिंग, वो सैर कर रहा है। अब इसको ट्रांजिटिव नहीं बना सकते, रनिंग को नहीं बना सकते। ही इज लाफिंग लाउडली, अक्सर ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स आ जाते हैं कि ही इज गोइंग टू स्कूल, इसकी पैसिव वॉइस बनती है कि नहीं बनती? भाई नहीं बनती। वो क्यों नहीं बनती भाई? इसलिए नहीं बनती कि वो वहां पर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसलिए नहीं बन रही। स्कूल प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पर देखें, ही इज लाफिंग लाउडली। अब इसको बना सकते हैं हम इन ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे? ही इज लाफिंग एट द पुअर, पुअर आर बीइंग लाफ्ड एट बाय हिम। यहां पर पैसिव वॉइस उसकी बन गई। हमने यहां पर कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जिनकी हम ट्रांजिटिव में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एडवर्ब है उनको हम तब्दील नहीं कर सकते ट्रांजिटिव से इंट्रांजिटिव में। तो ही इज लिविंग इन हाउस, द सन इज शाइनिंग, इसको भी जो है ना किसी एडवर्ब की जरूरत है, किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। ये रहा आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक मरतबा फिर इसका ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं, हमेशा के लिए याद रहे, ताकि ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की जो डेफिनेशन है वो क्या है, किस तरीके से आपने याद करना है। ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड करते हैं या जन्म देते हैं कुछ सवालों को, वो कौन से सवाल होते हैं, क्या और किस, वो ये सब्जेक्ट को डिपेंडेंट कर देते हैं ऑब्जेक्ट का। और बाकी जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ये सब्जेक्ट को इंडिपेंडेंट कर देते हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट का डिपेंड नहीं करते। और जबकि ये कुछ सवालों के सवाल इनमें भी जन्म लेते हैं, लेकिन वो जो सवाल होते हैं उनका कंपनसेशन कौन करते हैं? वो एडवर्ब्स करते हैं। जबकि ट्रांजिटिव की कंपनसेशन कौन करते हैं? ये ऑब्जेक्ट करते हैं। और ऐसे ही ही इज वॉकिंग इन द गार्डन, ही इज रनिंग फास्टली, इसमें सब्जेक्ट जो है ना डिपेंडेंट है, उसको वॉक करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, रनिंग के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है, लाफिंग के लिए, स्माइलिंग के लिए, लिविंग के लिए, शाइनिंग के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता उसी वर्ब को, उसी इंट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी एडवर्ब की जरूरत होती है। जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या आ गया, और वो उसकी पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर देते हैं, जबकि उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो ये रहे आपका टॉपिक ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। फिल वक्त आपकी दुआओं का तलबगार मजहर फरीद गबोल आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।